एक टाइम था जब निसान GT-R और माज़दा RX-7 मार्केट में अपना दबदबा जमा रही थी, पर जब ये सब हो रहा था ना, तब टोयोटा के इंजीनियर्स दिन रात एक करके एक गाड़ी को डिजाइन करने की कोशिश कर रहे थे और इनकी मेहनत रंग लाती है और बनती है हमारी फेवरेट सुपरा। तो क्या आप जानना चाहते हो ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से जो सुपरा है वो इतनी ज्यादा फेमस हुई और क्यों ये इतनी ज्यादा पावरफुल बनी? तो इसके पीछे क्या रीजन है वो आज की वीडियो में पता लगेगा। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करके शुरू करते हैं। तो इसे समझने के लिए पहले हमें इसकी हिस्ट्री जाननी होगी। टोयोटा ने अपने बेस्ट डिजाइनर्स और इंजीनियर को एकजुट करके एक मिशन प्रोजेक्ट को जारी किया जिसका नाम था A80 यानी कि सुपरा। ये गाड़ी जापानीज मार्केट में अपना एक अलग ही दबदबा बनाने वाली थी। 1973 के वर्ल्ड क्राइसिस के बाद जब 1980s में सब कुछ सही हुआ, तब काफी ब्रांड्स के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एक सुपर कार को बिल्ड करने की। और इसी टाइम पीरियड में हमने काफी सारी अच्छी कार्स भी देखी है जो कि आज हिस्ट्री क्रिएट कर चुकी है, जैसे कि फोर्स 959, माज़दा RX-7, निसान GT-R और मस्टैंग फरारी 288 GT और BMW E8 जैसी काफी सारी अलग अलग गाड़ियां लॉन्च हुई इस टाइम पे। और फाइनली वर्ल्ड क्राइसिस के बाद जो अब गाड़ियों की रेट है वो काफी कम हो जाती है और इतनी बढ़िया बढ़िया कारों के बीच में भी टोयोटा अपनी एक जगह बनाना चाहते थे, इसलिए टोयोटा ने उसमें वहां पर काम करना चालू किया। तो फाइनली टोयोटा अपने बेस्ट इंजीनियर्स को लगा देते हैं एक नेक्स्ट जनरेशन सुपरा बनाने के लिए। और इस प्रोग्राम को लीड कर रहे थे इसाओ सुजुकी जो कि फर्स्ट सिलिका और दोनों जनरेशन के MR2 पे काम कर चुके थे। और 1989 में टोयोटा स्टार्ट कर देते हैं अपना मिशन A80 जिसके अंदर लेक्सस जैसा कंफर्ट और टोयोटा जैसी रिलायबिलिटी और 2000 GT जैसा परफॉर्मेंस हो। और गाड़ी के एरोडायनेमिक्स को ध्यान रखते हुए इस गाड़ी को ऐसा 2000 GT की तरह बनाया गया था और इसी वजह से सुपरा के अंदर आपको 2000 GT जैसी शेप मिल जाता था। और इस गाड़ी को इस तरीके से बनाया गया था ना जिससे गाड़ी काफी ज्यादा तेज भाग सके। अब अगर आपको गाड़ी बनानी तो इसके अंदर आपको इंजन तो ऑफकोर्स डालना ही होगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए टोयोटा एक ऐसा इंजन बनाना चाहते थे जो कि निसान के सबसे फेमस इंजन RB26 को भी बीट कर सके। और इसी सोच के साथ टोयोटा के इंजीनियर्स लग जाते हैं काम पे एक नए इंजन को बनाने के लिए। टोयोटा ने सोचा कि हमें किस तरीके का इंजन बनाना चाहिए जो कि ना बीट कर सके दूसरी कार्स को और जो हेल्प कर सके ड्राइवर को एक अच्छी स्पीड को पकड़ने के लिए। टोयोटा के इंजीनियर्स ने V6 इंजन को स्क्रैप कर एक नए इंजन पे ध्यान दिया जिसका नाम था इनलाइन 6 इंजन। इंजन की कॉन्फ़िगरेशन फिक्स हो जाती है जिसका नाम था इनलाइन 6 इंजन। और इस इंजन में जो आगे और पीछे पार्ट के जो पिस्टन्स है वो अपोजिट साइड में चलते थे जिससे जो वाइब्रेशन है ना वो कैंसिल आउट हो जाती थी और ये गाड़ी हाई स्पीड में भी आपको स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती थी। इंजन को बनाने के लिए कास्ट आयरन ब्लॉक का यूज करा जाता है और इस इंजन को पावरफुल बनाने के लिए इसमें ट्विन टर्बो सेटअप इंस्टॉल करा जाता है। और हाँ, टोयोटा अपने RB26 इंजन के साथ कॉम्पीट करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने पैरेलल की जगह सीक्वेंशियल ट्विन टर्बो चार्जर का यूज करा जिसमें इंजन एग्जॉस्ट गैस को टर्बो 1 में ट्रांसफर करा जाता है और एंड देन टर्बो 2 में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और इससे जो इसका टर्बो लैग है ना वो काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। और इस सेटअप के साथ इसके अंदर रिसेस पिस्टन टॉप का भी यूज करा जाता है जिससे इंजन का लोअर कंप्रेशन रेशियो है ना वो मिल सकता है। और इससे टोयोटा का एक तगड़ा इंजन बनता है जिसका नाम था 2JZ और इसका फुल फॉर्म है 2JZ GTE। और आपको इसके अंदर आ जाता है ट्विन सिलेंडर इंजन जिसकी वजह से 276 हॉर्स पावर जनरेट कर सकती थी। तो एक जगह इंजन तो बन रहा था पर लेकिन दूसरी जगह बॉडी बननी भी तो बाकी है ना, चलो उसकी बात करते हैं। अब जो सुपरा है ना उसे हर चीज में दूसरों से आगे होना पड़ेगा और इसलिए लुक्स भी तो अच्छी चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, जो सुपरा M3 की जो बॉडी है ना और जो LC300 की बॉडी को उन्होंने मिक्स किया और बन जाती है हमारी सुपरा MK4। और जब ये गाड़ी बन जाती है तो तब उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन चालू हो जाती है। तो जो सुपरा है ना वो हमारी जापान की सबसे बेस्ट सुपर कार होने वाली थी, इसलिए इसके अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ही तो सुपरा को बनाने के लिए ना स्पेशली इसका जो लो वेट होना काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि इसके अंदर एरोडायनेमिक्स का कॉम्बिनेशन और इसका लाइट वेट का कॉम्बिनेशन करके इसमें स्पीड अच्छे जनरेट हो सकती है। और जो सुपरा के इंजीनियर से लग जाते हैं इस गाड़ी को लाइट वेट बनाने के लिए और इन लोगों ने हर इस चीज को छोटा किया जो कि उनको भारी लग रही थी। और टोयोटा वाले सुपरा के व्हील्स को भी नहीं छोड़ते, उन्होंने उसके स्टॉक व्हील्स को हटा के उन्होंने मैग्नीशियम वाले एलॉय व्हील्स लगा दिए थे। और इसके अलावा कई सारी ऑप्टिमाइजेशन होती है और साथ में कई बार बदली भी जाती है। तो इसके बाद हमने फाइनली बन जाती है सुपरा MK4। और जो सुपरा है ना वो पहली ऐसी सुपर कार है जिसके अंदर आपको एयरबैग्स मिलते थे और जो सुपरा का वेट था ना इसके कंपेटिटर से 100 किलो कम था। और अब इसके अंदर आपको मॉन्स्टर सा 2JZ इंजन भी मिल जाता था और इसके अंदर साथ ही में आपको 1
360 ट्रांसमिशन भी मिल जाता है। और अब ये गाड़ी रेडी थी हवा से बातें करने के लिए। और अब टोयोटा को मालूम पड़ गया है कि उन्होंने एक काफी तगड़ी गाड़ी को जन्म दे दिया है और जो कि काफी तेज भागती है, पर लेकिन जो जितना तेज भागती है तो उसको रोकना भी तो पड़ेगा ना। तो टोयोटा अपनी MK4 के लिए एक स्पेशल ब्रेकिंग सिस्टम को इन्वेंट करते हैं और ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो फॉर्मूला 1 से ही इंस्पायर्ड था, जिसमें टायर के बीच में एक सेपरेट ब्रेकिंग कंट्रोल सिस्टम लगा रहता है और जो कि कंट्रोल करता है सेपरेट इंडिविजुअल टायर्स के कंट्रोलिंग सिस्टम को। और फाइनली 4 साल की मेहनत के बाद टोयोटा इस गाड़ी को ग्रीन फ्लैग दे देते हैं और 4 साल बाद 1993 में टोयोटा रिवील करते हैं अपने शिकागो मोटर शो में अपनी सुपरा MK4 को। और इस गाड़ी के अंदर आपको 2 इंजन ऑप्शन मिल जाते हैं, 2JZE GE जो कि 220 हॉर्स पावर जनरेट करता था और दूसरा इंजन है 2JZE GTE जो कि 278 bhp की हॉर्स पावर जनरेट करता है। पर ये जो स्पेक्स थे ना वो सिर्फ जापान के लिए ही थे, पर उन्हें तो उनके सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट अमेरिका में इस गाड़ी को लॉन्च करना था। पर लेकिन वो इस गाड़ी को ऐसे ही तो अमेरिका में सेल नहीं कर सकते थे, उसके अंदर काफी सारे चेंजेस भी करे गए। इसके अंदर स्टेनलेस स्टील टर्बो के साथ रिसीव क्रेंच शाफ्ट को भी यूज करा गया और बड़े फ्यूल इंजेक्टर्स को भी यूज करा गया। और अब सुपरा 320 हॉर्स पावर जनरेट कर सकती थे। और लोगों ने जब इस गाड़ी को देखा ना तो बहुत ही लोग एक्साइटेड हो गए, क्योंकि इसके अंदर पहले से आपको काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती थी, एक नया लुक मिलता था और साथ ही में इसका जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो काफी सही तरीके से करा गया था और इतनी पावर के साथ ना वो हर अमेरिकन कार्स को पीछे छोड़ देती थी। और ये सब देख ना टोयोटा काफी ज्यादा खुश हो रहे थे और वो सोच रहे थे कि इस गाड़ी की जो सेल्स है ना वो कहीं नेक्स्ट लेवल ही होगी। पर लेकिन कहते हैं ना जो सोचते हैं वो हमेशा तो सच तो नहीं होता है। और ये जो सेम है ना वो टोयोटा के साथ हुआ, क्योंकि इनकी जो सेल्स है वो सिर्फ 2000 यूनिट्स तक ही सीमित थी। और उन्हें एक और बड़ा सदमा तब लगा जब NHTSA यानी कि नेशनल हाईवे सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने जब उनकी गाड़ी को टेस्ट किया MK4 यानी कि, तब उन्होंने कुछ फॉल्ट्स को आइडेंटिफाई किया, जैसे कि ब्रेकिंग फेलियर इशू। और ये सब के बाद लोगों को लगने लगा कि NHTSA ने इस कार को बैन कर दिया है और इस वजह से इस कार की जो सेल है ना और डिक्रीज हो गई। लेकिन कहते हैं ना भगवान के देर है अंधेर नहीं। एक जैपनीज ट्यूनर ने अपनी MK4 को अमेरिका में इंपोर्ट करा और रात के खाली हाईवे में अपनी गाड़ी को 370 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाया। स्टंट के खत्म होने के बाद जैसे ही ड्राइवर ने अपना गेट खोला उसी वक्त अमेरिकन पुलिस ने इसे जेल में डाल दिया और अगले दिन इसे रिहा करा जाता है, पर उसे अमेरिका से बैन कर दिया जाता है और उसे 1 साल तक गाड़ी नहीं चलाने की भी ऑर्डर मिलता है। और जब ये स्टंट की खबर लोगों तक पहुंचती है ना तो इट बिकम्स पॉपुलर और इस चैनल को काफी बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया। और इस खतरनाक स्टंट को परफॉर्म करने वाला बंदा था यानी कि हमारे स्मोकी नगाटा, जिसने इस गाड़ी को अलग ही हाइप पे पहुंचा दिया था। और दिस इज हाउ सुपरा बिकम्स पॉपुलर। और आई होप आपको समझ में आ गए होगे इसकी हिस्ट्री क्या है और वो इतनी पॉपुलर कैसे बनी। और प्लीज कंसीडर टू सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना तो तभी हमें हौसला मिलता है इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस को बनाने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में। तो टिल देन गुड बाय।